नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए डूंगरपुर पहुंचे और उन्होंने यहां पर आदिवासियों को साधने की कोशिश की। लेकिन अब कट टू कट करेगा पूरी पड़ताल और एनालाइज कि आखिर मुख्यमंत्री की ये सभा का क्या रूपरेखा रही, कितना वो बीजेपी और कांग्रेस पर असर डाल पाई और सभा की क्या व्यवस्थाएं थी और सभा को लेकर जनजाति के लोगों पर पड़ने वाला इम्पैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की सभा कहां से शुरुआत हुई और क्या हुआ। मुख्यमंत्री अपने तय समय के अनुसार 10 से 15 मिनट लेट डूंगरपुर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने 22 जनजाति जो प्रदर्शनी थी उनका अवलोकन किया। आदिवासी घेर नृत्य हाथों खुद के हाथों में लठ उठाकर घेर नृत्य भी खेला मुख्यमंत्री ने। इसके बाद जब वो सभा स्थल पहुंचे तो सभा स्थल पर जब अपने वहां पर जनजाति लोगों के लिए कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 82 करोड़ की उन्होंने टोटल सौगातें दी। इसके बाद उन्होंने जो जनजाति के जो बच्चे हैं, जो 12,000 बच्चे, उनके स्टेशनरी और इनकी ड्रेस के लिए उन्होंने 4 करोड़ से अधिक भी वहां पर दिए। जनजातियों को साधने के लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं बताई। धरती आंबा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और जो बीजेपी सरकार जनजाति के लोगों के लिए कर रही है उसके बारे में कहा। अब बात करते हैं आखिर क्या हुआ इस सभा का इम्पैक्ट। जैसे ही मुख्यमंत्री ने अपनी सभा को खत्म किया और धन्यवाद कहा तो लोग भीड़ बड़ी तादाद में उठकर रवाना होने लगी। मतलब कि जो पूरा डोम जो भीड़ के साथ सजा था, लेकिन मुख्यमंत्री के धन्यवाद कहते ही वो भीड़ निकल पड़ी। क्योंकि मुख्यमंत्री की संबोधन के बाद जस्ट ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से जनजाति का संबोधन का लाइव प्रसारण शुरू होना था, लेकिन वो भीड़ मुख्य प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी नहीं रुकी। उसके पीछे एक तो कारण प्रमुख ये भी था, ये भीड़ 9 बजे से ही यहाँ पर पहुंच गई थी और जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो 3 साढ़े 3 बजे के बाद था। इसके कारण से भी वहां पर भीड़ रवाना हो गई। वहां पर देखा गया कि पुलिस प्रशासन के बड़ा आला अधिकारी या भाजपा के बड़े नेताओं ने भीड़ को रोकने की काफी जद्दोजहद की, भीड़ को रोकने के लिए कोशिश की। पुलिस ने भी भीड़ को ना जाए इस तरह से प्रयास किए, लेकिन भीड़ इधर उधर से कहीं कहीं से कुर्सियां खाली हो गई। यहां तक कि जब तक प्रधानमंत्री अपनी गुजरात में जो अपना संबोधन दे रहे थे उसको खत्म करते, उसके पहले ही पूरी भीड़ वहां से रवाना हो चुकी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भाजपा का फेलियर भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री के नाम पर वो बिहार चुनाव जीते, जिस प्रधानमंत्री के योजनाओं को, जिस प्रधानमंत्री के बारे में बताकर भाजपा खुले में प्रचार करती है, लेकिन उनके भाषण को सुनने के लिए बीजेपी इन लोगों को नहीं रोक पाई। अब कहां से आए थे लोग? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहां तक कि खेरवाड़ा, उदयपुर जिले के कुछ हिस्से से भी लोग यहां पर पहुंचे थे। अब बात करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की ये सभा यहां पर क्यों आयोजन हुई थी। सभी राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री की ये सभा बीजेपी के बढ़ते कद और बढ़ती राजकुमार रूत की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री की जनजाति गौरव दिवस पर डूंगरपुर में सभा आयोजित करवाई गई थी और डूंगरपुर विधानसभा में पहली इनकी सभा थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जानकार भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के जो 20 से 30 मिनट का भाषण था वहां मुख्यमंत्री ने सिर्फ जनजाति योजनाओं की बात की, लेकिन बीजेपी पर एक भी हमला नहीं बोला। ऐसे में कुल मिलाकर अगर आखिर तक पहुंचे तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री ना तो अटैक कर पाए ना इंपैक्ट छोड़ पाए। ऐसे में इस बीच कई अव्यवस्थाएं भी देखी गई। जो मुख्यमंत्री का जो लाइव प्रसारण था उसमें कहीं दिक्कत आ गई, तो ब्लर दिखने लगा, पहले आवाज नहीं सुनाई दी। इसके बाद जो अधिकारियों के लिए जो खाने पीने की व्यवस्था थी उसमें भी कमी नजर आई, तो तालमेल का अभाव वहां पर नजर आया। वहीं जो भाजपा के नेता व कार्यकर्ता थे उनमें भी गुटबाजी खुलकर सामने को देखने को मिली, क्योंकि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ताओं को छोड़कर इधर उधर हो रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का जिस विजन से बीजेपी ने यहाँ मुख्यमंत्री की सभा की थी उसका इम्पैक्ट तो कम नजर आ रहा है। लेकिन असली सच क्या है, असली क्या है, वो जनजाति के लोगों को ही पता है, जो वो मतदान करने वाले हैं। उन्हीं के मन में है कि क्या मुख्यमंत्री की सभा ने उन्हें कितना लुभाया, क्या उनके लिए किया।
हैरानी की बात तो यह है कि जब कट्टू कट ने लोगों से जब सभा स्थल पर पहुंच रहे थे तो महिलाओं से, युवाओं से जब बात की कि आखिर कौन है बिरसा मुंडा, तो जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री से ताहुजुम 10-15 दिनों से जो तैयारियां चल रही थी, लेकिन वो लोग बिरसा मुंडा के बारे में भी नहीं बता पाए। जिन दर्शकों को बिरसा मुंडा के बारे में नहीं पता है, उन्हें कट्टू कट बता रहा है कि कौन थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वो थे जिन्होंने आदिवासियों में एक अलग जगाई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जल जंगल जमीन के लिए। उन्होंने आंदोलन चलाया था उलगुलान, और आंदोलन के बाद ही उनकी 25 साल की उम्र में रहस्यमय मौत हो गई। और बिरसा मुंडा के बाद ही आदिवासियों में जो जन जागरूकता आई थी वो काफी इस हद तक थी कि उन्होंने अपने जल जंगल की सुरक्षा वो आज भी कर रहे हैं। खैर, ये तो बात थी बिरसा मुंडा के बारे में, लेकिन इस राजनीतिक कार्यक्रम पर वापस लौटे तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर भीड़ नहीं रोक पाई। कट्टूकट का मानना है कि हमेशा ये देखा गया है सभाओं में कि मुख्यमंत्री का भाषण जो होता है वो आखिरी भाषण होता है। लोगों के बीच में ये माइंडसेट है कि मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो मतलब कि सभा खत्म हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री आते हैं, पहले वो खुद का भाषण देते हैं, फिर लाइव प्रसारण शुरू होता है। एक कारण वो भी बना कि वहां पर लोग नहीं रोक पाए। खैर, यहां पर इस सभा के अंदर करोड़ों रुपए खर्च हुए, ताहुजुम व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि भीड़, प्रशासन और भाजपा भीड़ जुटाने में कामयाब हुई। उनका टारगेट था कि 50,000 लोग यहाँ पर आए, तो तकरीबन जो 30-35,000 लोगों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभा स्थल पहुंचा होगा। खैर, अब आने वाले पंचायती राज में चुनाव में देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ये सभा कितना इम्पैक्ट करती है और बीएपी पर कितना नुकसान करती है, या फिर बीएपी इसको भुनाएगी या कांग्रेस जो बची हुई अपनी जमीन को और मजबूत करेगी। देखते रहिए कट्टू कट लाइव। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।